वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है नीति श्लोका। तो बच्चों, आइए इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। नीति श्लोका। हमारे नीतिकारों ने जीवन को सफल तथा सुखमय बनाने के लिए नीति की कुछ बातें कही। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। आगे इस श्लोक को पढ़ते और समझते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अन्वयः यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति तस्य शास्त्रं किं करोति यथा लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। जिस मनुष्य में स्वयं का विवेक, चेतना एवं बोध नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है। उसी तरह से आँखों से हीन अर्थात अंधे मनुष्य के लिए दर्पण भी क्या कर सकता है। अर्थात जिस मनुष्य के पास स्वयं का विवेक, चेतना एवं बुद्धि नहीं है, उसका शास्त्र कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। जिस तरह से अंधे व्यक्ति का दर्पण कुछ भी सहायता नहीं कर सकता, उसी तरह से बुद्धि से हीन व्यक्ति का शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस श्लोक के अर्थ को समझ गए होंगे। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। न हि वैरेण वैराणी साम्यन्ति कदाचन अवैरेण ही साम्यन्ति एषः धर्म सनातनः। अन्वयः इस वैरेण वैराणी ही कदाचन न साम्यन्ति अवैरेण ही साम्यन्ति एषः सनातनः धर्म। आइए इस श्लोक के अर्थ को भी समझते हैं। इस संसार में वैर का प्रतिकार वैर से करने से वैर का अंत कभी भी नहीं होता है। उसका अंत तो केवल वैर न कर सद्भाव पूर्ण व्यवहार से ही संभव है। यही सनातन धर्म है। आशा है बच्चों आप लोग इसके भी अर्थ को समझ गए होंगे। आइए इसके अगले अर्थ को और श्लोक को पढ़ते और समझते हैं। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्य आभरणं ज्ञानं ज्ञानस्य आभरणं क्षमा। अन्वयः रूपं नरस्य आभरणं भवति गुणः रूपस्य आभरणं भवति ज्ञानं गुणस्य आभरणं भवति क्षमा ज्ञानस्य आभरणं भवति। इस श्लोक का अर्थ है नर का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस श्लोक के भी अर्थ को समझ गए होंगे। को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः स विद्यानां कः परः प्रियवादिनम्। अन्वयः समर्थानां भारः कः व्यवसायिनां दूरं किं स विद्यानां विदेशः कः प्रियवादिनं परः कः। इस श्लोक का अर्थ है शक्तिशाली और समर्थ व्यक्तियों के लिए कैसा भी बड़ा भार हो उसे उठाने में वह समर्थ होता है। चतुर व्यवसायियों को दूरस्थ स्थानों में व्यवसाय हेतु जाने में कोई परेशानी नहीं होती तथा प्रकांड विद्वानों को विदेश में प्रवास करने में कोई असुविधा नहीं होती। इसी प्रकार से मृदु भाषी व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता। यानी क्या कोई भी व्यक्ति पराये के समान होगा? अर्थात नहीं। मधुर भाषी बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के भी अर्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।